सक्षम के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा पहल किए हैं और 23 तारीख को जो बिहार के पटना में मीटिंग हुई वो सफल ही मीटिंग माना जा सकता है। नेक्स्ट मीटिंग रखी गई है, उसमें जो कमी अगर कहीं से रह गई होगी हो सकता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में भी बोले हैं कि जैसे पप्पू यादव वो भी एक पार्टी थी, उनको भी निमंत्रण देनी चाहिए, और मायावती उनको भी निमंत्रण देना चाहिए, AMIM वैसी की पार्टी उनको भी निमंत्रण देनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन मिस होती है। गठबंधन आपको लेना ही था, निमंत्रण देते नहीं आता तो आप कल के डेट में उनको दोषी थे। जी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जो है ना विपक्षियों के तरफ से या फिर सत्ता पक्ष के तरफ से कह सकते हैं कि सरगर्मियां तेज हो गई है। आप कैसे देखते हैं, आप अपनी पार्टी या फिर आप अपनी एक व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2024 की सरगर्मियां तेज है और नवादा में गर्मी इतना है बताया नहीं जा सकता है। गर्मी जो तापमान बढ़ रही है उससे ज्यादा गर्मी यहाँ लोकसभा चुनाव की पड़ रही है। सब लोग एक तरफे से बोल रहे हैं हम नवादा के लाल हैं, हम नवादा के लाल हैं, हम नवादा के लाल हैं, और काम करने वाला कौन है ये बताइए। सब तो बोल रहा है कि हम नवादा के लाल हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन काम अभी तक जितने भी लोकसभा जीत के गए हैं कोई भी ऐसा काम नवादा में हुआ है तो आप बता दें। और रह गई बात जो आगामी 2024 के लिए जो सब तैयारी कर रहे हैं, जितने प्रत्याशी का नाम छन के आ रहा है, हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि अनिल सिंह भी चुनाव के लिए बोल रहे हैं, गुंजन सिंह आ रहे हैं, नाचने और बजाने वाला भी अब चुनाव मैदान में आएंगे। ये देखा जा रहा विकास क्या होगा तो बात की बात है। उसके बाद चंदन सिंह भी हैं, विनोद यादव भी यहाँ बोल रहे हैं कि हम नवादा लड़ेंगे, और हम लोग पार्टी में हैं और हम लोग एक ही चीज बोलेंगे, जो हम लोग का पार्टी का जो डिसीजन होगा, पार्टी जिसको प्रत्याशी बना के भेजेगा चाहे उसी के अनुसार से हम लोग काम करेंगे। नवादा में जब चुनाव का टाइम आता है तो नवादा वासी एक स्लोगन निकालते हैं कि इस बार बाहरी को भगाना है और घर वाले को लाना है, और ये हर बार ये चुनाव में होता रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर बार बाहर से लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं। इस बार भी नवादा का माहौल कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोग नवादा जिला के हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार भी जो है बहुत सारे नवादा जिला के बाहर वाले भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है, इस बार नवादा जिला के लोग ही बनेंगे या बाहर वाले फिर से बनने चले जाएंगे? क्या विचार है आपका? देखिए 2009 से ऑलरेडी हम लोग 2004 से बाहरी बनाम जिला कंटेंट चलता है, लेकिन नवादा के लोग नवादा में ही रह जाते हैं और बाहर से जो हेलीकॉप्टर वाला जो प्रत्याशी आता है उड़ के आता है, उड़ के चला जाता है, जीत के निकल जाता है। तो इसका रीजन हम लोग नवादा के लोग हैं। सबसे बड़ा चीज है नवादा के जनता को समझना चाहिए। नंबर 1, अगर नवादा के प्रत्याशी जब मैदान में आ रहे हैं तो यहाँ तो सब अपने ही में लड़ना चाहते हैं। जैसे देखिए विनोदी जी हैं, अनिल जी हैं, 10-15 गो का नाम लिस्ट में आ रहा है। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि जो चुनाव मैदान से कभी कोई मानी मतलब नहीं है। जैसे गुंजन सिंह, क्या कहानी है? कोई कहानी है? अपने जनहित का कोई काम किया है? बोल रहा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। कभी जा रहे हैं सम्राट चौधरी के पास, तो कभी जा रहे हैं कहां जा रहे हैं जी, चिराग पासवान के पास। क्या विचार जा रहा है उनका आप समझ सकते हैं। कभी विनोद यादव कहते हैं हम आरजेडी में हैं, आरजेडी का कोई कहानी नहीं है। जब अभी प्रत्याशी घोषणा ही नहीं हुआ, अब विनोद यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव मैदान में रहेंगे। तो ये तो हो गया तानाशाही। पार्टी का विचारधारा से कोई मानी मतलब नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लड़ते रहिए, उसके बाद लोग बाहर के प्रत्याशी आएंगे, जीत के जाएंगे। यही कहानी है। और एक सवाल अभी आपने इस सवाल का जवाब दिया था कि इस मैदान में, चुनावी मैदान में गुंजन सिंह भी रहेंगे जो कि नचनिया बजनिया गाने वाले जी जी। लेकिन आपको याद दिला दे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे हीरो भी हैं जो पहले से भी सांसद रह चुके हैं। जैसे हाल ही में भी एक दिनेश लाल यादव, जिसको निरहुआ बोलते हैं, सांसद है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पवन सिंह भी जब चुनावी मैदान में आएंगे तो आपको ये नहीं लगता कि नचनिया बजनिया भी सांसद बन सकते हैं?
तो इस पे आप बनाया जाता है, बनते हैं नहीं, बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तो उसको लगता है एक हाईलाइटेड चेहरा है, इसको मैदान में उतारनी चाहिए और उसको मैदान में पार्टी टिकट देती है। लेकिन जो जनहित का काम करते हैं, जमीन के मुद्दे पर जब काम करते हैं, उनको कोई कहां टिकट है बताइए? नवादा में जनहित के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको टिकट देकर भेजे, आराम से नवादा जिला के लोग जीतेंगे। तब पार्टी लोग भी बाहर के प्रत्याशी भेज देंगे और जीत के चला जाएगा। यही कहानी है नवादा जिला का, जो आज हम 2009 से हम कंटिन्यू देख रहे हैं। 2019 आने वाला है, 19 भी खत्म हो गए, बाहर का ही जीत के चले गए और 24 की तैयारी चल रही है। इसमें भी बाहर का ही प्रत्याशी, जो परिस्थिति देखी जा रही है उसके अनुसार से हमको लगता है कि बाहर का ही प्रत्याशी जीत के जाएगा। और कुछ नवादा का क्या विकास हुआ है ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी एक भी विकास है, मगर एक चीज कहना चाहेंगे कि नवादा में जो महिला पुरुष का सुचारू रूप से शौचालय जो है वो आखिर कब बनेगा? एक मुद्दा है सर, शौचालय ही एक मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज देखिए जो डंपिंग यार्ड है नवादा में, नवादा नदी, लोग बोलते हैं सफाई, बोलता है गंगा जल सफाई हो गया, यहाँ नदी को भरा जा रहा है। देखिए जाके नदी में अभी डंपिंग यार्ड इतनी भरी हुई है कि वहां पर सब अगल बगल से क्रॉस नहीं हो सकते हैं, दोनों पुल के अगल बगल, नवादा कटपुल के पास, पुराना पुल के पास, गोंदापुर पुल के पास, आप आ जाइए बड़ी दरगाह मोड़ के से जो कलाली रोड के तरफ निकला है वो पुल के पास देखिए आप, वहां पर से आप जिसको बोलता है स्मेल क्या आता है और समझ सकते हैं। आप विजिट कीजिए, हम तो गए ग्राउंड पे 1-2 बार उतरे हैं। नगर परिषद का जो क्षेत्र है, डंपिंग यार्ड होनी चाहिए टाउन से बाहर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाहर डंपिंग यार्ड होनी चाहिए और बजाते इसका सिस्टम भी है, लेकिन ये सब सिस्टम को अनदेखा किया जाता है और नवादा नदी सबसे आसान नजर आता है। इधर से ट्रैक्टर से भर के जाता है, नदी में जाकर उजल देता है, यही कहानी है। और हम लोग सारे यहाँ के आम आवाम जनता इस स्मेल को लेते रहते हैं। रह गई बात विकास की, एक कहानी बोले, दूसरी कहानी जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, जाम की समस्या जो आज टाउन में पड़ी हुई है, तो कुछ आम जनता की भी गलती होती है।